गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो व्यक्ति मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। मित्र की परिभाषा करते हुए कहा गया है, जो सदैव अपने मित्र का हित चिंतन करे तथा विपत्ति में साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। इस संदर्भ में विद्या, गुणी पत्नी, औषधि और धर्म को देखने की आवश्यकता है। ये चारों मित्र की तरह हित करते हैं। धर्म की श्रेष्ठता की ओर भी आचार्य ने संकेत किया है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं उस समय धर्म ही मृतात्मा को सद्गति देता है और उसके मोक्ष का कारण बनता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। बादल के जल जैसा दूसरा कोई शुद्ध जल नहीं है। आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। मेघ के जल को सबसे अधिक पवित्र इसलिए माना जाता है कि वह स्वास्थ्य वर्धक होता है। जिस व्यक्ति में आत्मा का बल है, अर्थात जो स्वयं पर विश्वास करता है, उसमें सभी प्रकार के बलों का सहज रूप से समावेश हो जाता है। आत्मबल क्या शरीर और इंद्रियों के बल से बढ़कर नहीं है। चाणक्य ने नेत्र की ज्योति को सबसे अधिक उपयोगी माना है, क्योंकि नेत्र की ज्योति के बिना मनुष्य के लिए सारा संसार अंधकारमय होता है। अन्न को मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रिय पदार्थ कहा गया है, क्योंकि जब तक अन्न नहीं मिलता तब तक शरीर, मन आदि अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। प्राणियों के अन्नमय कोश अर्थात शरीर की पुष्टि तो अन्न से ही होती है। धनहीन व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहता है। चौपाए अर्थात चार पैरों वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सके। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। व्यक्ति हर समय चाहता है कि उसे धन की प्राप्ति हो, परंतु उसे यह पता नहीं होता है कि उसके लिए लगातार श्रम करना पड़ता है। पशु वाणी चाहते हैं ताकि वे अपने मन की बात दूसरे किसी से कर सकें। मनुष्य यह भी चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले। देवता और विद्वान व्यक्ति इस जीवन से मुक्त होने की कामना करते हैं, इसलिए वह जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिनसे जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि जिसके पास जो नहीं है वह उसकी कामना करता है। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल के प्रकाश देता है। सत्य से ही वायु बहती है। सब सत्य में ही स्थिर है। सत्य का आधार ब्रह्म है। पृथ्वी अथवा यह संसार सत्य के कारण ही टिका हुआ है। इसी सत्य और ब्रह्म से सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सत्य अथवा प्रभु की शक्ति से ही इस संसार में वायु का संचार होता है। इस प्रकार सभी कुछ सत्य अथवा ब्रह्म में स्थित है। इस चराचर जगत में लक्ष्मी धन चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है। जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती रहती है। जिस मनुष्य ने जीवन धारण किया है उसका मरना भी आवश्यक है, इसलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। बुढ़ापा यौवन का क्षय है, परंतु धर्म ऐसा तत्व है जिसका नाश नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म ही उसका साथ देता है। शास्त्र की भी मान्यता है कि आते भी हम अकेले हैं और जाते भी हम अकेले ही हैं, लेकिन धर्म हमेशा साथ रहता है। आचार्य के अनुसार जो हमेशा साथ रहने वाला है उसकी ओर मनुष्य का ध्यान देना चाहिए।
मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, 4 पैरों वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है। यहाँ जिन जातियों की बात आचार्य चाणक्य ने की है उसे आपत्तिजनक मानना आचार्य के कथन को सही संदर्भ में न समझने की भूल है। जो जाति जितनी अधिक सामाजिक होती है उसे इस बात का व्यावहारिक अनुभव होता है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का कार्य करवाना है। कुछ बिरादरियों में जो पुरानी परंपराओं का निर्वाह कर रही हैं आज भी नापित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले शादी विवाह आदि में महत्वपूर्ण निर्णय भी इनके द्वारा ही लिए जाते थे। ये मीडिएटर का काम करते थे और अपने यजमान के प्रति वफादार होते थे। इनके सामने लोग अपने मन की बात खोल कर भी रख देते थे। यही स्थिति फूल के व्यापार करने वाली जाति की स्त्रियों की भी है। उनका मेल हर तरह के लोगों के साथ होता था। अपनी बात रखने के बारे में तथा किसी के सवाल का तत्काल जवाब देने में आज भी उनकी कोई बराबरी नहीं है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि इस दुनिया में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति का और प्रत्येक संवेग का सही प्रयोग और उपयोग करना जानता है। यही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए वह विशेष कहलाता है। और यह भी कि शब्दों का अर्थ रूढ़ की जगह यदि यौगिक रूप में किया जाए तो सर्वसाधारण उसे खींचकर उसी ओर ले जाता है जो जन सामान्य में प्रचलित है। इस बारे में सभी एक मत से सहमत हैं। यदि कुछ शब्दों का एक अर्थ नहीं होता उसके सही अर्थों को संदर्भ के अनुसार लगाना पड़ता है। जब शब्द का अर्थ भाव के विपरीत हो तो लक्ष्यार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए।